देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आज जब यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा था, उसी के बाद कानपुर में पेट्रोल पंप चल रहे थे। जी हां, जुम्मे की नमाज के बाद दुकान बंदी को लेकर दो पक्ष आमने सामने हुए और जमकर पत्थरबाजी चली और हवाई फायरिंग भी। पत्थरबाजी के अलावा फायरिंग और पेट्रोल पंप चलने की घटना में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि जिलाधिकारी नेहा शर्मा के अलावा बड़े अफसर मौके पर पहुंच गए हैं और स्थिति को कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं स्थिति कैसी है। अभी स्थिति कंट्रोल में नीचे करो भाई, नीचे करो लेकिन मौके पे पुलिस के सीपी साहब एंड जॉइंट कमिश्नर हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी थोड़ा नियंत्रण में आई है, लेकिन इसमें जो मिसक्रिएंट्स हैं वो नैब होने बहुत जरूरी है और उनके विरुद्ध में कार्रवाई होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए हम लोग अभी लगे हुए हैं एंड रीइंफोर्समेंट अभी और भी आ रहा है पुलिस का, तो उसके साथ हम ये पूरा एरिया डोमिनेशन कराएंगे। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। आजमगढ़ में लोकसभा के उपचुनाव का माहौल अब धीरे धीरे गर्म हो चला है। आज समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ सदर लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। जी हां, स्वर्गीय बलिहारी बाबू के सुपुत्र सुशील आनंद सपा के टिकट पर मैदान में उतरेंगे। यह बात अब साफ हो गई है कि डिम्पल यादव या अखिलेश यादव के परिवार का कोई सदस्य आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव में मैदान में नहीं उतरेगा। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर आजमगढ़ में सपा से सुशील आनंद क्यों? इस सवाल के जवाब में लोग बता रहे हैं कि रणनीति तगड़ी है। हम आपको बता दें कि कभी यूपी में पूर्ण बहुमत से सत्ता में आने वाली बहुजन समाज पार्टी विधानसभा चुनाव 2022 में धराशायी हो गई, तो उसका सीधा लाभ सपा और भाजपा दोनों को पहुंचा। समाजवादी पार्टी की नजर अब बहुजन समाज पर इस कदर गड़ गई है कि न सिर्फ इस बार बाबा साहेब की जयंती धूमधाम से मनाई गई, बल्कि लोकसभा के इस उपचुनाव में बहुजन समाज का प्रत्याशी उतारकर बड़ा दांव भी खेला गया है। यानी सपा का अपना वोट मुसलमान प्लस बहुजन समाज का वोट जोड़ लें तो जीत पक्की। अब इस दांव की काट भाजपा और बसपा कैसे खोजेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि बसपा ने शाह आलम, गुड्डू जमाली जैसा मजबूत प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है, जो अभी हाल फिलहाल सपा के उम्मीदवार पर भारी पड़ेंगे। लेकिन भाजपा ने अभी प्रत्याशी तय नहीं किया है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना सीपीएस। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत सीपीएस छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। सीपीएस जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना सीपीएस। आजमगढ़ में ग्राहक के गले पर कैंची चलाकर लहूलुहान कर देने वाला नाई आज गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना में ग्राहक युवक की मौत हो गई है। इसी के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। यह घटना है कप्तानगंज थाना क्षेत्र के कोयनहा बाजार की, जहां एक दिन पहले नाई की दुकान पर
नंबर लगाने को लेकर विवाद हुआ और नाई परवेज ने ग्राहक युवक शिवशंकर के गले पर कैंची घोंप दी। लहूलुहान हाल में जब उसे जिला अस्पताल ले जाया गया उसके पहले ही मौत हो गई। आज शिवशंकर के पिता हरिकेश ठठेर ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया। इसी के बाद पुलिस लगी और आरोपी नाई परवेज को गिरफ्तार कर लिया। ग्राहक के गले पर कैंची से वार करने वाले नाई को अब जेल भेजा जा रहा है। आजमगढ़ में नाई द्वारा की गई इस घटना की चर्चा हर तरफ है कि नाई से सजग रहना है, बच के रहना है। हर खबर से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरियां और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना CPS। विरोधियों को फंसाने के फेर में कोई अपनों का मर्डर कर देगा, ये बात बहुत लोग सोच भी नहीं सकते, लेकिन आजमगढ़ में ऐसा ही हुआ। एक व्यक्ति ने गांव के विरोधियों को फंसाने के लिए अपनी पत्नी का ही मर्डर कर दिया और थाने में रपट लिखा दी कि उन्हीं लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। यह तो भला हो महाराजगंज थाना पुलिस टीम का, जिसने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। पहले तो पुलिस का भी सिर घूम गया था जब पति ने कहा कि पत्नी को गोली मार दी गई है और विरोधियों ने ही गोली मारी है। यह घटना है महाराजगंज थाना क्षेत्र के अराजी अमानी गांव की। पुलिस के अनुसार वादी संत विजय यादव ने ही ग्राम प्रधान, प्रतिनिधि, तहसीलदार यादव और उनके सहयोगियों को झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए अपनी पत्नी अंतिमा की गोली मारकर हत्या की थी। 29 मई को हुई इस घटना के बाद पुलिस ने तहसीलदार यादव सहित कुल 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। हालांकि बाद में जब घटना का खुलासा हुआ तो एक एक कड़ियां सिलसिलेवार मिलती गईं। पता चला है कि संत विजय यादव ने एक जमीन पर कब्जा किया था, जिस जमीन को गांव के कुछ लोगों ने बैनामा कराया। अब उसे डर था कि लोग पैमाइश करा रहे थे और जमीन ले लेंगे। इसी कारण उसने प्रधान, प्रतिनिधि, तहसीलदार यादव और उनके साथियों के खिलाफ पहले ही अपने पिता पर जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज कराया था। जब विरोधी जेल नहीं गए तो उसके बाद उसने एक और साजिश रची, अपनी पत्नी को ही गोली मार दी, जिसमें उसका सगा भाई भी शामिल था। घटना के बाद पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर लिया था, लेकिन थानाध्यक्ष ब्रह्मदीन पांडे, उप निरीक्षक कमलेश यादव की टीम लगी तो यह चौंकाने वाला खुलासा हो गया। बहरहाल आला कत्ल के साथ संत विजय यादव और उसका भाई कन्हैया यादव दोनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। इस मामले में एसपी ग्रामीण श्री सिद्धार्थ ने क्या कहा वह भी सुन लीजिए। दिनांक 29/30 की रात में थाना महाराजगंज के अराजी अमानी गांव में यह सूचना मिली कि एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा तो पाया गया कि एक महिला को गोली मारकर हत्या हुई है। इस संबंध में मृतका के पति संत विजय की तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 203/22, धारा 302, 452, 120 IPC बनाम 5 नफर पंजीकृत किया गया था। इसकी विवेचना थाना प्रभारी महाराजगंज द्वारा प्रारंभ की गई तथा घटना के सही कारणों का पता लगाने का प्रयास किया गया। विवेचना में यह तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त घटना संत विजय द्वारा स्वयं की गई है और घटनाक्रम कुछ इस प्रकार पाया गया कि दिनांक 22/5 को एक जमीन की पैमाइश हुई थी। पैमाइश का कारण यह था कि मृतका के पति
संत विजय यादव के चाचा जयराम यादव द्वारा उक्त जमीन चंद्रशेखर यादव की सरहद आशा देवी और जरीना पत्नी मुनीर को बेची गई थी। चंद्रशेखर यादव ने आशा देवी की जमीन पर तो कब्जा करा दिया था, परंतु जरीना की जमीन पर कब्जा कराने पर संत विजय द्वारा आपत्ति की जा रही थी। 22/5 को उस जमीन की पैमाइश हुई, तो पैमाइश को व्यवधान डालने के लिए संत विजय द्वारा एक मुकदमा थाना महाराजगंज पर लिखाया गया 180/22, जिसमें यह दिखाया गया कि विपक्षी गण जो तहसीलदार ताथा जो मुनीर का लड़का था द्वारा इनके साथ मारपीट की गई। उसी दिन रात को संत विजय द्वारा एक और मुकदमा लिखाया गया 181/22, 307, 504, 506 आईपीसी, जिसमें यह बताया गया कि उसके पिता के ऊपर गोली चलाई गई है और उन्हीं विपक्षी गण को नामित किया गया जो उस जमीन के विवाद में इसके विपक्षी हैं। पुलिस द्वारा नियमानुसार विवेचना की गई तो संत विजय को कुछ यह शंका हुई कि 181/22 जो 307 आईपीसी का मुकदमा था, उसमें 307 का अपराध संभवतः न पाया जाए क्योंकि डॉक्टर ने गोली मारने की पुष्टि नहीं की थी। इसी कारण इसने यह प्लानिंग की और अपने भाई कन्हैया यादव को इसमें शामिल किया कि अपनी पत्नी को ही, जिसको यह भगा कर लाया था, की हत्या करके विपक्षी गण को, जिनसे इनका जमीनी विवाद है, उनको फंसा दिया जाए। यह घटना उसके द्वारा 29/30 की रात में की गई। इससे पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है तथा दोनों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त तमंचा तथा जो कारतूस, जिस कारतूस खोखा कारतूस भी उसमें लगा हुआ मिला है तथा 3 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस द्वारा समस्त बिंदुओं पर विवेचना की जा रही है। सुसंगत धाराओं का समावेश करते हुए अभियुक्त संत विजय यादव तथा कन्हैया यादव को न्यायालय रवाना किया जा रहा है। विवेचना के दौरान और जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उन पर समुचित विवेचना की। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल, तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक CBSE पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। JS सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए। आजमगढ़ के कई थाना क्षेत्रों में जमीन विवाद को लेकर हत्या की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। उसके बावजूद स्थानीय थाने की पुलिस और राजस्व के अफसर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। ताजा घटना हुई है गंभीरपुर थाना क्षेत्र में, जहां फैजुल्लाहपुर गांव में सगे भाई ने चाकू गोदकर सगे भाई को ही मार डाला। घटना का कारण वही जमीन विवाद। जानकारी मिली है कि फैजुल्लाहपुर गांव निवासी दयाराम यादव आजकल किसी गैस एजेंसी पर गाड़ी चला रहा था। पहले वह बाहर रहता था, लेकिन आजकल गांव में ही आया था। उसका सगे भाई से जमीन का विवाद चल रहा था। आरोप है कि सगे भाई ने ही चाकू से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। परिवार वालों ने तहरीर दी है। पुलिस अब पता लगा रही है। आरोपियों की धरपकड़ का प्रयास हो रहा है। देखना है कि आरोपी गिरफ्तार कब होते हैं और जमीन विवाद को लेकर आजमगढ़ में हत्याओं का दौर कब रुकता है। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, PR इंडिया। थाना गंभीरपुर अंतर्गत कल रात्रि में लगभग 8:30 बजे फैजुल्लाहपुर गांव में पिकअप गाड़ी का शीशा तोड़ने को लेकर दयाराम यादव, जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष है, इनको इनके सगे भाई हरिश्चंद्र यादव और भतीजा गुलशन यादव 19 साल पेट में इनके चाकू मार दिया। इनको उपचार के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना गंभीरपुर में धारा 302 IPC के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 3 व्यक्तियों को इसमें नामजद किया गया है। इसमें से एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बाकी 2 की गिरफ्तारी के लिए 3 पुलिस टीमें गठित की गई है। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल, तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक CBSE पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए,
JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर, अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। JS सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने स्पष्ट निर्देश दे दिया था कि पोखरे की खुदाई व मनरेगा के अन्य काम मजदूरों से ही कराए जाएं। उसके बावजूद महाराजगंज थाना क्षेत्र में एक दबंग प्रधान ने JCB से ही पोखरा खुदवाया। इसकी जांच में सच्चाई उजागर होने के बाद PDO महाराजगंज ने आरोपी ग्राम पंचायत सचिव मोहम्मद आलम, तकनीकी सहायक जितेंद्र सिंह और ग्राम प्रधान श्रीमती गीता के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया और FIR दर्ज हो भी गया है। हम आपको बता दें कि महाराजगंज थाना क्षेत्र के बासथान गांव का ही यह प्रकरण है, जहां ग्राम प्रधान ने JCB से पोखरा खुदवाया था। ग्रामीणों द्वारा जानकारी हुई तो इस मामले में आशुतोष मिश्र और श्रवण कुमार श्रीवास्तव ने शिकायत दर्ज कराई थी। पूरा प्रकरण जांच के बाद उजागर हुआ और अब FIR भी हो गया है। संदेश साफ है कि मनरेगा एक्ट का उल्लंघन प्रधानों के लिए महंगा पड़ेगा। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहिए PR इंडिया। और आसान हुआ दोहरी घाट से दिल्ली का सफर। चेतक ट्रेवल्स की नई AC स्लीपर बस सेवा शुरू। स्टॉपेज दोहरी घाट, जीयनपुर, बिलरियागंज, पदुमपुर, बुढ़नपुर, अहरौला और लखनऊ। बुक कीजिए तुरंत दिल्ली तक का सफर, ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट। अभी कांटेक्ट कीजिए 9554230080। दिल्ली तक के सफर को शानदार बनाइए। चेतक ट्रेवल्स की नई AC स्लीपर बस का टिकट बुक कराइए। इसे वक्त का करवट लेना कहें या फिर किस्मत का लेखा कि जिस माफिया से बड़े बड़े लोग थर्राते थे, खौफ खाते थे, आज वो खुद की जान की सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। जी हां, खबर आजमगढ़ से है, जहां माफिया मुख्तार अंसारी की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हुई। माफिया मुख्तार अंसारी ने जज से गुहार लगाई कि साहब, मेरी जान को खतरा है, मुझे बांदा जेल से आजमगढ़ आने जाने की सुरक्षित व्यवस्था कराई जाए, अन्यथा सुनवाई केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो। हम आपको बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। आजमगढ़ के तरमा थाने में 6 फरवरी 2014 को ऐराकला में मजदूर की हत्या के मुकदमे में भी मुख्तार अंसारी आरोपी हैं। इस मुकदमे में गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया था। आज मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले में कई साल बाद पुलिस का गैंगस्टर एक्ट लगाना भी ठीक नहीं है, लिहाजा अदालत इस पर भी सुनवाई करे। माफिया की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर लोक अभियोजक वरिष्ठ अधिवक्ता लाल बहादुर सिंह ने कहा कि माफिया द्वारा जो प्रार्थना पत्र दिया गया है उस पर सुनवाई 13 जून को होनी है। हम भी अपना पक्ष रखेंगे। आज मुख्तार अंसारी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई। उनकी तरफ से 2 दरखास्तें दी गईं। एक दरखास्त इस बात की है कि उनके ऊपर गैंगस्टर का आरोप नहीं बनता है, डिस्चार्ज किया जाए। दूसरी दरखास्त उनकी यह है कि हम जेल में भी असुरक्षित हैं और हमको बुलाया जाए तो पूरी सुरक्षा के साथ, जिसमें 10 कांस्टेबल, 2 इंस्पेक्टर और ड्राइवर, गाड़ी वगैरह लिखा उन्होंने। अदालत ने कहा कि हम दोनों पर विचार करेंगे। सुरक्षा तो आपको जेल में है ही है, आने की सुरक्षा हम कहेंगे गवर्नमेंट आपको देगी, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तभी बुलाए जाएंगे। उन्होंने दरखास्त दिया, दरखास्त की आपत्ति मांगी गई है हमसे। अब हम आज या कल में आपत्ति लिख के दे देंगे, जिनकी सुनवाई 13 जून को होगी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।
सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी।